किसी जिज्ञासु ने यह प्रश्न किया है कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो जानने योग्य है वह क्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और जानने योग्य है वह क्या है। वह एक है, एक जिसे जाने बगैर सब जानना व्यर्थ है। वह एक जिसके जाने बगैर समस्त सृष्टि को जान ली और उस एक को ना जाने तो जानना व्यर्थ है। तो आखिर क्या है वह एक, कौन है वह एक जिसे जानना सर्वश्रेष्ठ है और अनिवार्य है, जिसको गुरुजनों ने, जिनके बारे में संत गुरुजनों ने कहा है, एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। जो एक को साधने में लगा है उसको समस्त प्राप्त हो जाएगा, और जो सबको साधने में लगा है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। जो एक को जानने में लगा है वह सब कुछ जान लेगा, जो सब कुछ जानने में लगा है वह कुछ भी नहीं जान पाएगा। एक जानिया सब जानिया, सब जानिया ते अजान, वो अनजान रह जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं वह एक कौन है। को हम, कौन हूं मैं, अर्थात स्वयं को जानना। जो उन्होंने प्रश्न उठाया, कौन हो तुम, संत सदगुरु कहते हैं वह प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन हो तुम, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, के कारण तू भरमत डोली तन तज कहां बसेगा। अर्थात इसमें सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि कौन हो तुम। अर्थात जो सबसे जानने योग्य है वह यह है कि तुम हो कौन। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि तुम हो कौन, यही जानने योग्य है। और जो इसको नहीं जान पाया वह कुछ नहीं जान पाया। तुम हो कौन, यही जानना है, यही खोजना है। मैं कौन हूं। तो संत सदगुरु कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं घर नहीं हूं, मैं गाड़ी नहीं हूं, मैं बंगला नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं। गुरुजन कहते हैं मैं घर नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं पृथ्वी नहीं हूं, मैं जल नहीं हूं, मैं तत्व नहीं हूं, मैं अग्नि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। उन्होंने कहा मैं आत्मा हूं। और जो उस आत्मा को नहीं जानता है
वह अज्ञानी है, और जो उस आत्म तत्व को जानता है वही ज्ञानी है। उन्होंने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, घट में वस्तु है नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी। अर्थात वो कह रहे हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके, अर्थात जिसने आत्मा को नहीं जाना वह स्वयं को नहीं जाना, और जिसने स्वयं को नहीं जाना वह किसी को नहीं जाना। अगर इस संपूर्ण सृष्टि में कुछ जानने योग्य श्रेष्ठ है, जानने योग्य है, तो वह केवल और केवल एक है, और वह है स्वयं। खुद को जानना है। जिसने खुद को जाना उसने खुदा को जाना, जिसने स्वयं को जाना उसने स्वयंभू को जाना, जिसने सेल्फ को जाना उसने गॉड को जाना। यही धर्म है, यही वास्तविक धर्म है। रिलीजन इज वन, रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, बट सेक्ट्स आर मेनी। स्वयं को जानना, स्वयं को अनुभव करना, यही वास्तविक एक को जानना है। जो स्वयं को नहीं जानता वह कुछ नहीं जानता। जिसने स्वयं को अनुभव नहीं किया, जिनकी स्व अनुभूति नहीं है, उसे जगत की कुछ भी अनुभूति हो वह सब के सब निरर्थक है। जिसने स्वयं को जाना उस सब को जाना। शास्त्र कहते हैं सा पिंडे सा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जो स्वयं को जाने बगैर सब कुछ जानने का दावा करता है वो निरर्थक है। इसलिए महापुरुषों ने प्रश्न किया, कौन हो तुम? को अहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध चैतन्य हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। और उस चैतन्य को अनुभव करना, उस चैतन्य में लीन होना, यही मनुष्य के जीवन की परम लक्ष्य है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अस्तित्व ने हमें यह मानव तन दिया है, इस मानव तन के द्वारा हमें स्वयं को अनुभूति करना है। लेकिन मनुष्य के जीवन की विडंबना देखिए, वे स्वयं को छोड़कर सबको जानने में तत्पर रहता है, स्वयं को समझाने को छोड़कर सभी को समझाने में तत्पर है, व्यस्त है। वो दुनिया को जानने चला है लेकिन खुद को नहीं जानता कि मैं कौन हूं। जब संपूर्ण जगत को वह जान लेता है, फिर भी उसके अंदर की जो खोखलापन है वो भरता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण जगत का ज्ञान प्राप्त कर ले, संपूर्ण बाह्य जगत का ज्ञान अपने अंदर समाविष्ट कर ले, फिर भी उसके अंदर का जो खोखलापन है वो कभी नहीं भर पाता, कभी नहीं भर सकता। उस खोखलेपन को भरने का जो एकमात्र उपाय है वह है स्वयं को जानना। जब हम स्वयं को जानते हैं तब हम अपने खोखलेपन को भर लेते हैं, भर सकते हैं आनंद से, प्रसन्नता से,
परमानंद से। अपने अंदर के खोखलेपन को परमानंद से भरा जा सकता है। इसके अलावा किसी भी सुख से हम उस खोखलेपन को नहीं भर पाते, नहीं भर सकते। जगत का कोई भी सुख, चाहे वो ऐन्द्रिक सुख हो, शारीरिक सुख हो या मानसिक सुख हो, किसी भी प्रकार का बाह्य जगत से प्राप्त सुख हमारे आंतरिक जगत के खोखलेपन को नहीं भर पाता। अगर एक मनुष्य को अपने अंतर जगत के खोखलेपन को भरना है तो उसे स्वयं के अंदर परमानंद को प्रकट करना होगा। उस परम सत्ता को अपने अंदर जागृत करना होगा। और जागृत करने का जो मार्ग है वह हमें किसी संत सद्गुरु की शरण में जाकर हमें प्राप्त होता है। अपने खोखलेपन को भरने के लिए हमें किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए और स्वयं को जानने का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं का ज्ञान, उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और उस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात नित्य निरंतर गुरु आज्ञा में रहते हुए हमें साधना करनी चाहिए। और जब हम नित्य निरंतर गुरु की आज्ञा में साधकता की ओर बढ़ते हैं, अपनी साधना को सुदृढ़ करते हुए, मजबूत करते हुए, एक साधक के रूप में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तो मनुष्य अपने अंदर की जो खोखलापन है उसको धीरे धीरे आनंद से भरने लगता है और परम आनंद की अनुभूति को प्राप्त होता है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि अपने अंतर जगत के खोखलेपन को आनंद से भरने के लिए किसी संत सद्गुरु की शरण में जाएं और आत्मज्ञान को प्राप्त करें। और इस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात आत्म साधना में नित्य निरंतर लगें और अपने जीवन को परम आनंद से भरें और अपने जीवन के परम लक्ष्य, परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, स्वयं को जानने का, स्वयं को जानकर स्वयं में लीन होने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करें और जीवन को सफल बनाएं। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।